हेलो ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि डब्ल्यूबी जेई जेई में आईएम जेई में अच्छा खासा रैंक करके काउंसलिंग के थ्रू आईएम में एडमिशन लेंगे या फिर आईएम में डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में डोनेशन देके एडमिशन लेंगे, तो मैं आप लोगों को बोल दूं आईएम 2024 का एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो गया है और 90% लोगों को, चाहे वो यूट्यूबर हो, कंसल्टेंट हो, उसको पता नहीं है। और अगर 10% लोगों को पता भी है तो आप लोगों को नहीं बोलेगा। तो आज इस वीडियो में आईएम 2024 एडमिशन प्रोसेस का डार्क साइड बताने वाला हूं, जो आप लोगों को जानना चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। तो बिफोर एडमिशन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप लोगों को अभी जानना है कि फीस कितना है, डोनेशन कितना लगेगा, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम कोलकाता, आईएम न्यू टाउन, यूईएम, ये जो चार नाम आप लोग सुन रहे हैं ना, ये चारों नाम में क्या एक्चुअल में फंडा है वो मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और ये चारों नाम पे ही सब कुछ काम होता है। आपसे फ्रॉड किया जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है, आपका एडमिशन नहीं होता, आपको आईएम सॉल्ट लेक के नाम पे आपको यूईएम में एडमिशन करवा दिया जाता है, आईएम न्यू टाउन में एडमिशन करवा दिया जाता है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस क्या रहता है, पहले आप लोगों को जानना तो होगा ना। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में पूरा खुलासा करने वाला हूं, आईएम का पूरा डार्क साइड बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा झलक मैं आप लोग दिखाना चाहता हूं। तो सिंपल, आप लोग WBJ 2023 काउंसलिंग में आओगे, उसमें इंस्टीट्यूट का नाम देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। अभी आओ जिले 2023 काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सॉल्ट लेक, इसमें सीएससी या सीएससी स्पेशलाइजेशन या फिर आईटी का नामो निशान तक नहीं है। इसमें ओनली ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ट्रिपल में ओनली काउंसलिंग हुआ है, राउंड 1, 2, 3। और आप लोग अगर WBJE में आते हो तो इसमें सीएसटी, सीएसआईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी स्पेशलाइजेशन इसमें हुआ है। बट आप लोगों को कहीं पर भी ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका पीछे का राज क्या है, ये जो यूईएम आईएम बताया गया है, इसका पीछे का राज क्या है? तो क्या आईएम के नाम पे यूईएम में एडमिशन होगा WBJE के थ्रू, या फिर जिलेट के थ्रू, या फिर जेई मेंस के थ्रू? तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक्चुअल में आईएम अभी दो इंस्टीट्यूट चला रहा है, ठीक है। एक है आईएम सॉल्ट लेक और एक है यूईएम। बट आईएम सॉल्ट लेक का जो नाम दिया गया है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक अंडर यूईएम। और एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट न्यू टाउन, जिसका नाम दिया गया है न्यू टाउन। ये है आपका सॉल्ट लेक या फिर कोलकाता, और ये है आपका न्यू टाउन अंडर यूईएम। जो न्यू टाउन वाला पार्ट है ये यूईएम ही कॉलेज है। तो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे रियल कॉलेज कौन सा है? रियल कॉलेज आपका आईएम सॉल्ट लेक यानी आईएम कोलकाता, यही कॉलेज है जिसमें आप लोगों को सीएससी एआईएमएल, ठीक है, सीएससी एआई, सीएससी आईओटी, सीएस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीएससी आईओटी, आईटी, सीएसबीएस एंड सीएससी, ईसी एंड ट्रिपल ई, और कोड में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल देखने को मिलेगा। और जो न्यू टाउन नया बना हुआ है, जिसको हम लोग पहले यूईएम बोलते थे, उसमें भी सीएससी एआईएमएल, सीएससी, ये जो देख लो सीएसआईटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीएसटी, ईसीई और बायोटेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को याद होगा कुछ देर पहले मैंने WBJE काउंसलिंग का पूरा ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक दिखाया था। उसमें देखो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो यूईएम में है, आईएम में नहीं है। जैसे कि उसका नाम हो गया आईएम न्यू टाउन। तो ये कंबाइन करके WBJE का आप लोगों का काउंसलिंग होता है। इसमें गारंटी नहीं है कि आपको यूईएम या फिर आईएम में एडमिशन मिलेगा। ये हो सकता है कि आईएम का पूरा सेट खत्म हो गया, आपको बोला जाएगा कि यूईएम में जाके आप एडमिशन लीजिए। तो यही तो फंडा है मेन। आगे हम बात करेंगे, डोंट वरी, जस्ट वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। तो आगे देखो ऑफिशियल एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। पिछले 2023 से ये चेंजेस हुआ है। WBJE में 50%, IMJE में 40% और मैनेजमेंट कोटा में 10% टोटल हो गया है
100%। तो अभी आप लोग बोलोगे जेई मेंस का क्या हुआ, तो जेई मेंस से एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ जेई मेंस का जो रैंक कार्ड है उसके थ्रू आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। आईएम जेई में पूरा क्लियरली बताया गया है कि एडमिशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आईएम में या फिर यूईएम में, तो बेसिकली यूईएम का सीट जो है वो वैकेंट रहता है। तो आईएम जेई के थ्रू जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं या अच्छा खासा रैंक नहीं आता है तो उन लोगों को यूईएम में भेजा जाता है ताकि यूईएम का सीट जो है पूरा फुलफिल हो पाए। तो अगर आप लोग आईएम में जेन्युइनली डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे जरूर कॉल करना, आपको पूरा A to Z गाइड किया जाएगा, पूरा अच्छे समझा दिया जाएगा विथ लो डोनेशन फी। कॉल करने के बाद आपको आईएम की तरफ से ऑफिशियली जो फॉर्म होता है एडमिशन फॉर्म वो मिल जाएगा। उसको फिलअप करने के बाद आपको सीधे डायरेक्टली कॉलेज आ जाना है। कॉलेज आने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट है, ऐसे यूट्यूबर है जो आपको ऑफिस बुलाएगा या कॉलेज का बाहर बुलाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के सामने एडमिशन काउंसलर के सामने आपका एडमिशन होगा। और जिलेट में जो लोग बीटेक लैटरल डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो वो लोग ओनली कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले सकता है, ट्रिपल ईसीई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ले सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग काउंसलिंग के थ्रू नहीं ले पाओगे, वही आपको डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में ही एडमिशन लेना होगा। अभी आप लोग आईएम जेई और डब्ल्यूबी जेई क्रैक कर लेते हो, आपका अच्छा खासा रैंक भी आ जाता है, तो आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्टली एडमिशन हो जाओगे। किस में होगे इसका गारंटी नहीं है, आईएम में भी हो सकता है या फिर यूईएम यानी आईएम न्यूटन में भी हो सकता है। और अगर डब्ल्यूबी जेई और आईएम जेई में आपका लो मार्क्स आता है यानी लो कट ऑफ होता है तो आप लोगों को डोनेशन देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे डब्ल्यूबी जेई में अच्छा खासा रैंक करके एडमिशन ले लेंगे, बट रैंक कितना करना होगा आप लोग जस्ट देखिए। रैंक आपको देखो 4000, 5000, 7000, 4000। डब्ल्यूबी जेई में अगर आपका रैंक विद इन 4000 होता है तो ही आप लोगों को डब्ल्यूबी जेई के थ्रू आईएम में एडमिशन मिलेगा, बट ये गारंटी नहीं है कि आईएम में ही एडमिशन होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है आईएम एंड यूईएम, यूईएम में भी एडमिशन हो सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपको आईएम में सीएसई मिला होगा, बट आईएम में जाके आपको ये बोला जा रहा है कि सीएसई के लिए आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यूईएम में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो देखो घूम फिर के ना उसमें डोनेशन पे ही आता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग आईएम के लिए सोच रहे थे तो आईएम में पहले सीट बुक कीजिए, और सीट बुकिंग का नंबर भी यही है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, कॉलेज आइए, सीट बुक कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ वो है कि आईएम का अभी जो डोनेशन अमाउंट है बहुत ही कम जा रहा है, बहुत ही कम। इनिशियल टाइम में आईएम का जो डोनेशन फीस रहता है मैनेजमेंट कोटा में या फिर आईएम जेई के थ्रू, उसका जो डोनेशन फीस रहता है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। अभी के टाइम में अगर आप लोग एडमिशन के लिए बुकिंग कर लेते हो या फिर एडमिशन ले लेते हो या फिर डीडी सबमिट कर देते हो तो उस केस में आप लोगों का जो डोनेशन अमाउंट है वो बहुत ही कम जाएगा। जब डब्ल्यूबी का एग्ज़ाम हो जाएगा धीरे धीरे डोनेशन अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि सीट जो है वो फिलअप होता जाएगा। सीट जितना फिलअप होगा उतना डोनेशन अमाउंट हाई होता जाएगा। तो अभी आते हैं आप लोगों का जो एक्चुअल फीस, जो रियल आईएम कॉलेज है उसका जो मेन सीएसई है उसके लिए 10th एंड 12th में 90% मार्क्स होना चाहिए इन बेस्ट ऑफ 5। और एक साल अगर आपका गैप रहता है 2023 में अगर आप लोग पास आउट होते हो 12th तो भी आप लोगों को मिलेगा। फीस के ऊपर बात कर लेता हूँ। फीस आपका फर्स्ट सेम में ये आपको डीडी बनाना पड़ेगा, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। ये आपका एडमिशन फीस होगा जो होगा 1,20,000 का, ठीक है। और 2nd to 8th सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा 95,000 पर सेमेस्टर। टोटल आपका फीस हो गया 7,85,000। ये आपका टोटल 4 साल का फीस होगा। यूनिफॉर्म, बुक्स, बस, हॉस्टल, सेमेस्टर एग्जाम और जो रजिस्ट्रेशन फीस है इंक्लूडेड नहीं है। सेमेस्टर के लिए आपको 1,200 पेमेंट करना पड़ेगा
और रजिस्ट्रेशन का टाइम 2250 आपको पेमेंट करना अलग से ही है। CSE AI में आप लोग देख सकते हो, इसमें भी 12 में 80% चाहिए, AI/ML में 10th और 12 में 80% चाहिए, CSE IoT में 80%, CSE IoT CS एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 80% चाहिए, CSBS में 70%, IT में 70%, EC में 70%, इलेक्ट्रिकल में 65%, मैकेनिकल में 65% और EEE में 65% आपका चाहिए। तो अभी आप लोग बोलोगे भैया मेरा अगर 70% या फिर 65% अगर होता है तो क्या मुझे ये CSE का स्पेशलाइजेशन या फिर मेन CSE नहीं मिलेगा? देखो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, ऐसा नहीं है मिलेगा, बट आपका जो डोनेशन फीस रहता है ना, जो लोएस्ट डोनेशन फीस होगा वो बढ़ जाएगा, यानी उसका डबल हो जाएगा। अभी आते नेक्स्ट, यानी जो हम लोग UEM बोलते हैं, जिसका नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट न्यू टाउन। इसमें आपको CSE, CST, CS एंड IT, CSE AI/ML, CSE IoT, CS एंड BT, EC एंड बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। इसमें भी आप लोगों को एक साल का गैप आपका अगर होता है तो भी होगा, और EC और बायोटेक्नोलॉजी में 2 साल आपका गैप होगा, टेंशन नहीं। इसका सेमिस्टर फीस और IIM सॉल्ट लेक का सेमिस्टर फीस एकदम सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ओनली डोनेशन का थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें डोनेशन आपको कम लगता है, जैसे कि देखो CSE में 70% लगेगा, बट IIM सॉल्ट लेक में देखो 90% लगेगा CSE में। CSE AI/ML और AI में 80%, बट इसमें आप लोग देखो 70% में आपको हो जाएगा। तो अगर आपका 10th एंड 12 का परसेंटेज उतना हाई नहीं है, उतना डोनेशन फीस आप लोग पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो मेरे ख्याल से UEM या फिर IIM न्यू टाउन इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि इसमें भी आपका जो IIM में प्लेसमेंट रहता है वही प्लेसमेंट इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि IIM ने ये ठान लिया है कि दोनों कॉलेज को फेमस करना ही करना है, और दोनों कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इस साल से बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आप लोग बेझिझक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट कोटा, कि 80% 90% स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से ही एडमिशन ले लेता है और सीट को रिजर्व करके रख देता है, और बाकी जो WBJ में काउंसलिंग होता है उसका सीट इतना ज़्यादा कम रहता है कि स्टूडेंट लोगों का एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाता है, और बाद में एडमिशन भी नहीं होता, UEM में जाके एडमिशन लेना पड़ता है। इतना अच्छा खासा रैंक करने के बाद भी UEM में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि सीट सारा रिजर्व हो जाता है थ्रू मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में 10% दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में 10% नहीं होता, वो 50% अबव होता है। ठीक है, सीरियसली मैं बोलता हूँ। तो देखो एवरेज आप लोगों का 10th एंड 12 में अगर 70% होता है तो हो जाएगा। WBJE और IIM-JEE में आपका एनी रैंक, कोई भी अगर रैंक होता है तो हो जाएगा। JEE मेन में कोई रैंक देगा हो जाएगा। डोनेशन आप लोगों का 1 लाख टू 5 लाख वैरी करेगा। 5 लाख से ऊपर आपका डोनेशन नहीं जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कॉलेज जाइएगा तो काउंटर में आप लोगों को बोला जाएगा फॉर CSE 9 लाख आपको डोनेशन अमाउंट देना पड़ेगा, और ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। अगर मैं झूठ आप लोगों को बोलता हूँ तो आप लोग खुद कॉलेज जाके पूछ लेना, या कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लेना कि एडमिशन होगा कि नहीं। डायरेक्टली बोल दिया जाएगा एडमिशन नहीं होगा, और अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज आइए और 9 लाख आपको डोनेशन जाएगा। ठीक है, तो यही केस रहता है। सीरियसली मैं ऑनेस्टली बताया आप लोगों को। अभी मैंने इसमें लिखा है डोनेशन अमाउंट टोटली डिपेंड्स ऑन योर 10th एंड 12 मार्क्स। 10th और 12 मार्क्स का जो परसेंटेज है अगर आपका हाई रहता है तो उस केस में आपका डोनेशन अमाउंट कम होगा, एज वेल एज सीट कैपेसिटी और रेस्पेक्टिव ब्रांच। जैसे कि मेन CSE का टारगेट करते हो तो ज़्यादा डोनेशन अमाउंट जाएगा ही जाएगा, और CSE AI/ML, AI, साइबर सिक्योरिटी, IoT, CSBS, जितना आप लोग नीचे जाएंगे उतना आपका डोनेशन अमाउंट कम होगा, बट अपॉर्चुनिटी सेम है। अभी आते हैं नेक्स्ट ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो कुछ नहीं, आपको जस्ट इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन बोल दिया जाएगा। बोलने के बाद आपका जो एडमिशन फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना होगा, उसका पूरा फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद 10th एडमिट कार्ड, 10th और 12 रिजल्ट, आधार कार्ड अटैच करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा, एंड यही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन आपको कॉलेज फिजिकली लेके जाना होगा। ठीक है, लेने के बाद आप लोगों का वहीं पे बुकिंग भी हो सकता है, या फिर एडमिशन भी आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो। तो एडमिशन के लिए आपको 1,20,000 का DD बनाना पड़ेगा, जो आपको उधर से ही करवा दिया जाएगा। आपको जस्ट कैश ले जाओगे, आपको बैंक से DD बना के आपको एडमिशन वहीं पे आप लोग का हो जाएगा। और बुकिंग अगर करते हो तो उसके लिए आपको 10,000 to 20,000 आपको बुकिंग फीस देना होगा। आपका एकदम ट्रांसपेरेंट एडमिशन हो जाएगा। जो आपका डोनेशन अमाउंट फिक्स्ड होगा, आपका रिसिप्ट कटेगा, कॉलेज से बोला जाएगा इस डेट में आपको रिसिप्ट कटेगा। उस डेट में जाकर आपको रिसिप्ट एक हाथ से लेना है और एक हाथ से आपको डोनेशन अमाउंट देना है कॉलेज को ही। बस खत्म, आपका एडमिशन पूरा सक्सेसफुल। यही है सारा प्रोसेस।
आई होप अभी पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल ज़रूर करना, यही है नंबर। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।